वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ये इसको WHO साइलेंट किलर कहने जा रही है। यानी कि अचानक से ऐसा देखा जा रहा है कि पहले बड़ी उम्र वाले लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती थी, आजकल यंग लोगों में भी देखा जा रहा है कि बैठे बैठे ही, चलते चलते ही, कुछ करते हुए उनको हार्ट अटैक आता है और वहीं पर वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या हमने किया है कि हमें ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है और बड़ी मात्रा में आती जा रही है। हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसका इतना टाइम भी हमें नहीं मिल पा रहा है कि हम हॉस्पिटल तक जा पाए। जहाँ पर ये हार्ट अटैक आ रहा है वहीं कोलैप्स हो रहे हैं, ख़ासतौर पर यंग लोग। देखिए, इसको अगर थोड़ा सा हम ढंग से समझें तो हमने अपनी लाइफस्टाइल बहुत बदल ली है। जो हम पहली चीज़ तो एक हमने जो गलती की है कि हम हमेशा शुरू से अगर देखा जाए तो लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, जॉगिंग करते थे। हमें हफ्ते में 2 बार अपनी हार्ट बीट बढ़ानी है। ऐसा कुछ करना है जैसे कि हम जॉगिंग करते हैं तो आप देखते हैं आपका हार्ट तेज़ी से धड़कनें चलती हैं आपकी, या आप योगा करते हैं कोई अच्छा सूर्य नमस्कार टाइप एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो हफ्ते में 2 बार अपनी हार्ट बीट को बढ़ाइए आप, ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में फास्ट कीजिए, इससे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो हार्ट के लिए बहुत लाभदायक है और जिनका इस्तेमाल करके अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ भी चुकी है तो वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो पहली चीज़ जो है, अपने खाने पीने का बहुत खास ध्यान रखना है। रिफाइंड फूड, रिफाइंड ऑयल, इसका सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। रिफाइंड फूड क्या है? मैदा जो है ये रिफाइंड फूड है। अब मैदा तो अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मैदा हमारे जीवन में तमाम तरह से आ रहा है, इसका हम इस जो हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि हम बिस्किट खा रहे हैं, मैदा है। ब्रेड खा रहे हैं, मैदा है। अब वो ब्रेड, चाहे आप ब्राउन ब्रेड खाएं चाहे आप व्हीट ब्रेड खाएं, अगर आप उसका पैकेट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा उसमें मैदा ही मिलेगा आपको। क्योंकि होल व्हीट ब्रेड लिखने वक्त से होल व्हीट नहीं हो जाती है, उसमें 10-20% होल व्हीट डाल देते हैं और कहते हैं होल व्हीट ब्रेड। आपको तमाम तरह के नूडल्स मिलेंगे जिसमें लिखा जाएगा ओट्स नूडल्स, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो 5 से 10% से ओट्स होगा उसमें, बाकी 95% उसमें मैदा है। तो ये मैदा आपके जीवन में रेगुलर जारी है और ख़ासतौर पर जो लोग रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं उसमें ये ऐसा खाना है कि इसमें एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल, बटर इसका इस्तेमाल होता है और वो भी ट्रांस फैट वाले ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जो रीयूज़ किया हुआ ऑयल है, जो एक बार हीट हो गया फिर ठंडा हो गया, फिर उसको गर्म कर लिया फिर ठंडा हो गया। फ्राइड फूड जो हम खा रहे हैं उसमें जो ऑयल जा रहा है ये हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक कर रहा है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, आर्टरीज़ की ब्लॉकेज सब दूर हो जाएगी और हमारी आर्टरीज़ फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनका इस्तेमाल रेगुलर करना है अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। इसमें नंबर 1 पर आता है लहसुन। लहसुन में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना सिर्फ हमारे खून को पतला करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं, बल्कि हमारी आर्टरीज़ को क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो लहसुन को लेना कैसे है? देखिए, लहसुन की एक कली लेनी है और मुंह में रख के चबानी है। चबाने के बाद पानी के साथ आपको उसको निकल जाना है। जब आप चबाते हैं तो थोड़ा मुंह जलता है, स्मेल की प्रॉब्लम होती है आपको, लेकिन अगर आपको हार्ट को ठीक रखना है तो ये लहसुन खाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सुबह खाली पेट खा लें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप सुबह खाली पेट नहीं खा पा रहे हैं, आप जॉब पे जाते हैं, तो जैसे ही आप जॉब से वापस आते हैं पहला काम करें कि लहसुन की कली को चबा चबा कर निगल जाना है आपको। ये लहसुन अगर आप नियमित तौर पे 6 हफ्ते तक इसका प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो लिपिड प्रोफाइल का जो आप टेस्ट कराएंगे उसकी रिपोर्ट बहुत बेटर आने लगेगी। दूसरी जो चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है वो है आंवला। विटामिन सी से भरपूर है। मैंने जैसा बताया, विटामिन सी की हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन सी हमारे बॉडी में कहीं स्टोर नहीं रहता, हमें डेली ही चाहिए विटामिन सी। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सारी चीज़ों में आपको कोई भी फ्रूट्स ले लें, सैलेड ले लें, हरे पत्ते वाली चीज़ ले लें, सब में विटामिन सी आपको मिल जाता है क्योंकि हमें डेली चाहिए। तो कुदरत ने हर चीज़ में विटामिन सी डाला है। तो एक आंवले का आपको सेवन करना है। ये आर्टरीज़ को फ्लेक्सिबल भी बनाता है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। तो आंवले का इस्तेमाल कैसे करें? एक तो सिंपल है कि ऐसे ही आंवला खा लें आप, लेकिन नमक ना लगाएं उसमें, क्योंकि आंवला ब्लड प्रेशर को भी लोअर करता है। अगर आपने उसमें नमक लगा लिया तो फिर वो सोडियम बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर जो है
वो आपके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो या तो आंवले को कद्दूकस करें, कद्दूकस करके थोड़ा सा मुंह में रख के चबाएं और निकल जाए। अगर उसके खट्टेपन से आपको प्रॉब्लम है तो उसमें हनी ऐड कर लें आप थोड़ा सा, और या फिर आप आंवले का जूस निकाल लें, 20 ml को जूस में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका सेवन करें, ये भी बहुत लाभदायक है। या फिर अगर आपको ऐसा आंवला नहीं खा सकते हो तो आप आंवले के चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन नियमित तौर पे खाली पेट आंवले के चूर्ण का आप इस्तेमाल करें। तीसरी जो चीज़ आती है वो है हरे पत्ते। हरे पत्ते जैसे पालक हो गया, करी पत्ता हो गया, पुदीना हो गया, मेथी के पत्ते हो गए। ख़ास तौर पे पालक बहुत लाभदायक होती है, विटामिन के होता है इसमें और विटामिन ई होता है, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, विटामिन सी भी है। तो आप किसी भी तरह के हरे पत्ते ले लें, आप करी लीव ले लें, थोड़ा सा एक आध पालक का पत्ता ले लें, एक पान का पत्ता ले लें, थोड़े से करी लीव्स ले लें, इन सबको लेके मुंह में चबाएं, जैसे पान चबाते हैं इस तरह से चबाएं और चबा कर निकल जाएं। ये आपकी हार्ट के लिए बहुत लाभदायक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको बढ़ाना है अपनी बॉडी में। ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसे मिलेगा? अलसी से मिल जाएगा। अलसी को आपको चबाना है, चबाना है, चबाना है, चबाना है और फिर निकल जाना है, पानी के साथ निकल जाए। एक तो आपका डाइजेशन भी बढ़ाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसमें, जो आपकी ब्लॉकेज के, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देता है। जब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होने लगेगा। अखरोट, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अखरोट का आप इस्तेमाल करें। नारियल का इस्तेमाल करें, नारियल बहुत अच्छा है। तेल जो आप यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल ही निकाल दें। आप या तो सरसों का तेल का इस्तेमाल करें या फिर आप नारियल के तेल का इस्तेमाल करें, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको प्योर घी मिलता है तो आप प्योर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाना बनाने में प्योर घी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो आप खाना खा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के आप खा सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए बिलौना पद्धति से जो घी बनता है, एकदम गाय का, देसी गाय का प्योर घी है तो ही फ़ायदा करेगा। ऐसे मार्केट वाले घी में मतलब मिलावट होने की संभावना रहती है, तो ये फ़ायदा नहीं करेंगे। तो तेल जो है या तो सरसों का तेल लेना है या मूंगफली का तेल लेना है या तिल का तेल लेना है या नारियल का तेल लेना है, लेकिन सब कोल्ड प्रेस्ड होने चाहिए। ये रिफाइंड ऑयल बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दें। सुबह में नाश्ता जो करना है वो आपको फल का करना है। उसमें वाटरमेलन बहुत लाभदायक होता है हार्ट के लिए, एप्पल बहुत लाभदायक होता है हार्ट के लिए, बनाना बहुत लाभदायक होता है हार्ट के लिए। तो वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये 3-4 फ्रूट्स पेट भर के खा लीजिए आप। सिर्फ अगर आपने सुबह ढेर सारे फ्रूट्स खाए तो ही आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपका हार्ट हेल्दी होने लगेगा, आपको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसके अलावा जब आप लंच करने बैठते हैं तो पहले सैलेड खा लें, ढेर सारा सैलेड खा लें, आप मूली खा लें, गाजर खा लें, पत्ता गोभी खा लें, इससे ढेर सारा फाइबर पहुंचेगा। ये जो फाइबर हमारी बॉडी में जाता है तो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होती है उसको रिवर्स करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो फाइबर अपनी बॉडी में बढ़ाएं, नेचुरल फाइबर ये सैलेड से मिलेगा, आपको सब्जियों से मिलेगा, बिना पकी हुई चीज़ों से मिलेगा, उसमें नेचुरल फाइबर होता है। तो इसको खाएं आप और इससे न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा आपकी बॉडी में। तो लंच के पहले भी ढेर सारा सैलेड खाएं। प्याज का बहुत लाभ होता है इसमें, अगर प्याज खाते हैं आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और साथ में आपका अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्याज बहुत बढ़िया काम करती है। तो प्याज, कच्ची प्याज ज़रूर खाएं आप, उसमें चाहे तो आप थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लें, ये आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाता है और इफेक्टिव हो जाता है प्याज का। लेकिन कच्ची प्याज तुरंत काट के, कटी हुई प्याज, रखी हुई प्याज का फ़ायदा नहीं है, तुरंत आपको काटनी है और उसी समय खानी है। जो आप सैलेड खा रहे हैं उसमें प्याज ऐड कर दें अपने सैलेड में। इसके अलावा लंच और डिनर के पहले इसके अलावा एक लिक्विड मिलता है आर्टरी क्लीन नाम से। इसमें लहसुन का रस होता है, पान के पत्ते का रस होता है, अदरक का रस होता है, नींबू का रस होता है और एप्पल साइडर विनेगर होता है और हनी होता है। हनी प्रिजर्वेटिव का काम करता है इसमें। ये लिक्विड जिनको हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है, 20-20 ml भी अगर इस आर्टरी क्लीन का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आर्टरीज की जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर करने में बहुत लाभदायक है। तो बस खाने पीने से पैकेट वाली चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना है, रिफाइंड ऑयल को अवॉइड कर देना है, फ्रूट्स और सैलेड का सेवन बढ़ा देना है। ये सब में पोटेशियम होता है, पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम कम हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो आपको हार्ट से होने वाली समस्याओं से आराम मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल ले लेनी है आपको,
मार्केट में इजीली अवेलेबल है। चाय बना रहे हो आप तो चाय में अर्जुन की छाल का टुकड़ा डाल दें आप, या पानी में अर्जुन की छाल को उबाल के उसको आप पिएं, या पानी में रात में भिगो के रख दें और सुबह उस पानी का सेवन करें। ये हार्ट को बहुत मजबूती देता है। तो बस खाने पीने में थोड़ा सा चेंज करें। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम करें आप, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें, ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। भ्रामरी प्राणायाम करें, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। अगर आपका कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप भ्रामरी प्राणायाम 21 बार करके 20 मिनट के लिए लेट जाए और उसके बाद आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, आपका ब्लड प्रेशर कम आएगा। दालचीनी का सेवन करें, खाने में दालचीनी ज़रूर डालें आप, साबुत दालचीनी डाल दें, कोई भी सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं तो ये दालचीनी भी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इन छोटी छोटी सी चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा तो आप देखेंगे कि आपका हार्ट एकदम हेल्दी रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082130828, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तब तक के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। धन्यवाद।